हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो अपनी सीरीज चल रही है 2024 सीजन प्री की, तो ये हमारा इस सीरीज का सेकंड पेपर है जो 9 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 26% मोर देन है, ठीक है। और इस पे 32% का डिस्काउंट दे रहा है। हानि प्रतिशत हमें पूछा है, देखिए क्रय मूल्य से। तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारे पास 100 होगा, ठीक है, सीपी यदि हमारे पास 100 है, तो आपको पता है मार्क प्राइस कितना हो जाएगा। तो मार्क प्राइस इससे 26 ज्यादा हो जाएगा तो 126 हो जाएगा। अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो इस पे 32% का तो वो डिस्काउंट ही दे देगा, तो बचा कितना? 68%। तो 68% में वो सेल करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो भी वैल्यू आएगी, लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से तो कम आएगी, तो 100 में से उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम सोल्व नहीं कर रहे, बस डायरेक्ट नीचे 100 है, 2 पे पॉइंट आ जाएगा, तो 8 गुना 6 48। यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 8, ठीक है, 2 पे पॉइंट आएगा। अब जैसे ही 10 में से आप 8 घटाओगे, यूनिट डिजिट आपका क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर दिया है, कह रहा है कि 9 से डिविजिबल इसको डिवाइड किया जाता है, तो वास्तविक विभाजन किए बिना, ठीक है, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें ये कह रहा है कि 9 से यदि डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो जो जो सम ऑफ डिजिट जिस 9 बन रहा है उसको हम हटा देंगे, बाकी आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो 9 में भाग जाता है ये, ठीक है। 5 4 9 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 और 2 10 और 3 13। 13, इसमें 9 का भाग देंगे तो बचे कितने? 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, 3 और 9 के लिए। यहाँ पे कह रहा है एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आधार और इसका लंब क्या होगा? बराबर, ठीक है। इसका एरिया हमें दिया 50 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 50। तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 100 आ गया। तो एक्स के वैल्यू कितने आ गए? 10। कर्ण कर्ण हमें पूछा है, तो ये एंगल 45, 45 के सामने वाली साइड का √2 टाइम होगा, तो ये आ जाएगा 10 √, ओके। यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है वो वाई के इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है, ठीक है। एक्स और वाई का इनवर्स रेशियो में है, यानी एक्स 1/y के, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वाई 6 है, एक्स 2 है, एक्स 3 होगा तो वाई क्या होगा? देखिए जैसे अपनी साइन हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे लेना है, तो हमने ले लिया के, ठीक है। अब ये हमें रिलेशन दिया गया है ये वाला, तो y की जगह तो हम कितना रख देंगे? 6, और x की जगह कितना रख देंगे? 2। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू 12, ठीक है। बस अब हमें कह रहा है x तो 3 है, इक्वल टू इसमें रख दो, k कितना आ गया? 12 आ गया, और y की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से कितनी बार? 4 बार, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कह रहा है 5,000 रुपये सम है, इसको 3 साल के लिए 15% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे, और 8,000 को जो दूसरी राशि, इसको 4 ईयर के लिए 12% की सिंपल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास देखिए सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम टाइम और रेट जो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 45%। इसका 45% निकालेंगे तो दो जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 50 को अपन 45 से, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 2250 इस यहाँ से। तो यहाँ देखिए 12 चौक 48 होगा, परसेंट से दो जीरो कट जाएंगे अपने, ये आ गया 80 गुना 48, ठीक है। 8 चौक 32, 3200, और 8 गुना 8 64, यानी 640। तो ये हो गया 3840, ठीक है। इन दोनों का हमें डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे 0, 14 में से 5 के 9। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया गया है, कह रहा है कि टोटल जो मंथली इनकम वो 54,000 है, और ये परसेंटेज में यहाँ पे अलग अलग जो स्पेंड कर रहा है वो दिया गया है। फूड पे कितना करेगा? तो फूड पे 23%, तो ये 54,000 है, इसका हमें 23% यहाँ पे फाइंड आउट करना है। परसेंट से दो जीरो कट गई, मल्टीप्लाई करेंगे 23 चौक 92, 53 जो 115, और प्लस 9 इसमें जोड़ देंगे अपन, तो 124। तो ये आ जाएगा 12,420, ओके। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो 16,000 रुपये कमाता है, उसकी इनकम का 80% वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। रिमेनिंग उसकी सेविंग है। 20% इनकम और 10% एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो सेविंग कितनी? तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं, परसेंटेज में हमें पूछा है। देखिए 80% की बात करें तो ये होता है 4/5, किसका? इनकम का। इनकम यदि उसकी 5 है, तो उसमें से खर्च कितना कर रहा है? स्पेंड कितना कर रहा है? 4। तो इसकी इनकम हमारे पास कितनी आ गई? इनकम हमारे पास कितनी आ गई? 5। इसमें से उसका एक्सपेंडिचर 4 है, तो बाकी सेविंग कितनी आ जाएगी? 1। ये 4 और 1 के रेशियो में बचाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब उसकी इनकम 20% बढ़ गई, 1 यूनिट 20% बढ़ेगी, 5 है, तो टोटल उसकी इनकम कितनी
इंक्रीज हो जाएगी तो ये हो जाएगी 100%। ठीक है, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, तो 4 यूनिट है, एक पे 10% बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ गया 40, और टोटल कितना बढ़ रहा है 100। तो रिमेनिंग जो 60% है वो किस पे बढ़ेगा, सेविंग पे, और सेविंग की यूनिट कितनी है एक, तो एक पे बढ़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 60%। सिंपल है। आगे देखिए, 10t = 1/3 सेक पूछा है। देखिए आपको पता है कि सेक यहाँ पे पूछा है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की यदि बात करें, सेक स्क्वायर टी की, तो ये क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर टी। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/9। तो ये कितना आ गया 10/9। और ये सेक स्क्वायर है तो सेक कितना आ जाएगा, रूट लेंगे, रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा √10/3। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है वरुण और संदीप एक कार रेस के लिए एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे 1635 मीटर एक लेंथ का सर्कुलर पाथ है, इस पे 90 और 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी रेस को, पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम निकाल लो, उसका एलसीएम ले लो, डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पीड की यदि हम बात करें, जैसे एक पॉइंट से एक साथ भागना स्टार्ट किया, यहाँ पे आके मिले तब तक दोनों रुके नहीं है, यानी टाइम सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो की बात करें, 18 से कट जाएगा 5 बार, और 18 से 6 बार। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, एक का, ये स्पीड का ये डिस्टेंस का होगा। रेस की दो ही क्लास मैंने डाल रखी, दोनों से आपका कंप्लीट वहां से रेस हो जाता है। ठीक है, जैसे ही उनका ये जो गेप है 1635 का ये कवर हो जाएगा, ठीक है, वो आपस में मिल जाएंगे। तो डिफरेंस यानी कितना कवर करना है 1635, तो एक की वैल्यू 1635 है, 5 से गुना कर दूंगा तो ये 90 वाले की अपने पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, इतनी डिस्टेंस पे वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या आ गई दूरी। अब हमें पूछा समय, समय क्या था दूरी बटे चाल, तो ये किस में आई हमारे पास मीटर में, बटे चाल ये किस में है किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे देखिए 18, 18 से 5 बार, 5 से 5, इधर 5 का भाग दे देंगे अपन, 5×3 = 15, 5×2 = 10 और 327। ठीक है, कितने समय बाद, तो ये आएगा आपका सेकंड में, यहाँ पे होगा ना इन सेकंड, 327 सेकंड पे मिलेंगे, या आप इन दोनों का पहले टाइम फाइंड आउट कर लो फिर उसका एलसीएम ले लो, बात है। ओके, यहाँ पे देखिए राहुल, सुनील और विपिन जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें दिया गया है, उनकी सैलरी का मंथ्स में। ठीक है, ये कह रहा है उनकी मंथली सैलरी 3 महीनों को दी गई है। हमें कह रहा है नवंबर में सुनील की जो सैलरी है, नवंबर में सुनील की सैलरी 10,500 जो है, वो राहुल की सैलरी का कितना परसेंट है, तो 10,500 जो है वो राहुल की कितनी है 11,500, इसका कितना परसेंट है ये फाइंड आउट करना। दो जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, 5 से इसको काट देंगे 23 बार, इसको काट देंगे 21, भाग दे देंगे यहाँ पे 23 नंबर 207, तो 9 बार चला जाएगा 207, बचे कितने 30, फिर एक बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है पॉइंट पी और एस, एक सेगमेंट अपने को दिया है क्यू आर के एक की ओर है, तो ये क्यू आर अपने पास ये रेखाखंड है, ये क्यू और ये आर, इसके एक साइड में या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास है पी है और यहाँ पे आपके पास एस है। फिर कह रहा है पी क्यू आर, ये जो एंगल 90 डिग्री है, एस आर क्यू ये भी 90 डिग्री है, पी क्यू ये वाली साइड और एस से आर ये वाली साइड आपस में क्या है बराबर है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही होगा, पी क्यू आर, यानी इसको मिला दे तो ये ट्राइंगल बनेगा। फिर कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं एस आर क्यू, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए गए आपस में। अब कॉन्ग्रुएंट तो ये दिए, लेकिन आगे आपको रिलेशन दिया कि किस कंडीशन के तहत ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये देखना है। तो देखिए ये साइड हमें और ये साइड इक्वल दी है, ये इनकी कॉमन साइड है, और बीच का एंगल आपको दे रखा है 90, तो एस ए एस, एस ए एस रूल के तहत ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी है। तो पी क्यू आर सर्वांग सम होगा, पी किसके इक्वल होगा एस के, एस आर क्यू के, एस आर क्यू, और किसके तहत एस एस, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि पी क्यू आर और एस आर क्यू सर्वांग सम ये देखा कर दिया, ये है राइट एंगल वाला, ठीक है, समकोण त्रिभुज वाला, हाइपोटेनस वाला, ये वाला नहीं करना है। ठीक है, तो इस यहाँ बच्चे क्या कर सकते हैं, सिली मिस्टेक कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल है, उसके जो एंगल दिए गए हैं, ठीक है, एक जो कोण है वो अन्य दो कोणों का औसत है, जैसे एक कोण अपने पास क्या है थीटा है, तो रिमेनिंग क्या बचेंगे 180 माइनस थीटा, और इनका एवरेज यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपस में क्या है बराबर, तो 2 इधर आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो ये 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, यानी एक कोण है वो हमारे पास कितना है 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 60 डिग्री की बात करें
तो ये हमारे पास क्या आ गया, पाई/3 रेडियन में। ये कितना हो जाएगा, पाई/3। पाई की वैल्यू 180 डिग्री, यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60 डिग्री। तो एक तो आ गया पाई/3। ठीक है। तो ये जो एंगल आया, बाकी दो का सम करो और उस 2 से डिवाइड कर दो, उनके बराबर आना चाहिए। यानी बाकी दो की जो वैल्यू आएगी टोटल की, ये 60 हो गया, तो बाकी दो का सम कितना होगा, 120 डिग्री होगा। बस ये आपको देखना है। तो ये तो एक जैसा एंगल पाई/3 हो गया। इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है। तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो आपके पास कितना हो गया, 60 60 120 और 90, ये नहीं हो सकती है। ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 15.75 रेडियस वाले एक सर्कल से 11 सेंटीमीटर चाप लेंथ का एक यहाँ पे आर्क का तिरछे खंड काटा गया, तो इसका एरिया, तो इसका जो एरिया होता है डायरेक्ट सीचुएशन में पूछा गया, तो मैंने आपको सोल्व भी करवाया था। ये डायरेक्ट होता है त्रिज्या गुना चाप की लंबाई, आर्क की लंबाई अपॉन 2। तो ये है 15.75 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, आसान है। 5 7 5 12 और एक 13। ठीक है, 6 और एक 7 और ये बात, दो पे पॉइंट है यहाँ पे। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 बार 16, फिर 6 बार, और फिर 6 बार। ठीक है, 86.6 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे देखिए ये है 8.3 का क्यूब, 9.2 का क्यूब प्लस 6.1 का क्यूब। तो ये यदि हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, तो ऊपर अपने पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर अब -3ab/c। अपोन में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। अब ये ऊपर जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आता है सेम ये वाली फॉर्म आ जाती है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये नीचे वाली टर्म कटेगी, आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 9 8 17, 17 प्लस 6 23 और 0.6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपको बताया था, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए दो अपने पास इंस्टीट्यूट दिए गए हैं। यहाँ पे इनमें जो स्टूडेंट है हर साल कितने एनरोल होते हैं वो यहाँ पे दिए गए। हमें कह रहा है पहला कि 19 20 22, 19 20 22, इसमें कह रहा है बी में, तो बी है बाद वाला। यहाँ पे कितने आए, 350, 375 और 200। ठीक है। तो ये देखिए 300 300 600 और 725 और 200, ये होगी 925। इसका रेशियो निकालना है हमें, किसके साथ, 18 20 और 21 में ए वाले। तो यहाँ पे तो अपने पास है 150, यहाँ पे अपने पास है 300 450, और यहाँ पे है 250। तो ये कितने हो गए, 700। 25 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स 75, तो बचे 17 यानी 175 7 बार, ये 25 से 2 बार 50, और फिर बचे 20 यानी 200 कितने बार, 8 बार। तो आंसर आ जाएगा 37:28। ओके। यहाँ पे कह रहा एम एन एस एक टैंक को 25 50 100 मिनट में भर सकते हैं। यानी एम अकेला भरेगा तो इसको लगेंगे 25 मिनट, एन भरेगा तो इसको लगेंगे 50 मिनट, और एस भरेगा तो इसको लगेंगे 100 मिनट। तो यही हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी 100 लीटर आता है। एम 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 4 लीटर, ये भरेगा 2 लीटर, और एस भरेगा 1 लीटर। ठीक है। कह रहा है इनिशियल स्टार्टिंग में एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला गया, एन को और एस को, ये दोनों मिलके 1 मिनट में 2 और 1 3 लीटर भरेंगे। तो 10 मिनट में इन्होंने कितना पानी भर दिया, इन्होंने पानी भर दिया 30 लीटर। टोटल आता है 100, बचा कितना, 70। फिर पाइप एन को बंद कर दिया, अब ये वाला तो बंद हो गया। ठीक है, जबकि पाइप एम को खोल दिया, अब ये खोल दिया। ठीक है। तो इसमें से 4 लीटर पानी आएगा, इसमें से एक आएगा। लेकिन कह रहा है कि ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले एस जैसे भरेगी, उससे 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया। अब देखिए ये एन तो पहले ही कर दिया, अब कौन से पाइप चल रहे थे, एम प्लस एस। जैसे यहाँ टैंक बनने वाला था उससे 15 मिनट बिफोर जब फुल हो जाएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि एस को बंद कर दिया, तो लास्ट के 15 मिनट कौन चला, एम चला। एम 1 मिनट में 4 लीटर, तो 15 में कितना भर देगा, 60 लीटर इसने भर दिया। 30 ये पहले भर दिया, 60 और 30 90, बचा कितना, 10, वो इन दोनों ने भरा। ठीक है। तो ये 4 भर रहा, ये 1 भर रहा, दोनों मिलके 5, 10 कितनी देर में भरेंगे, 2 मिनट में, तो 2 मिनट ये लगे। ठीक है। तो इस टैंक को भरने में तो देखिए 10 मिनट पहले लगे, 2 मिनट ये दोनों चले 12, और 15 मिनट ये अकेला चला, तो टोटल आएगा कितना, 27 मिनट। ओके। पाई चार्ट दिया, परसेंटेज में यहाँ पे दिया है एबीसीडी का। यहाँ पे कह रहा है टोटल प्रोडक्शन ये है आपका 21 में, डी जो
टाइप की जो कार है उनका जो प्रोडक्शन होगा उसका अपने को एंगल पूछा है। देखिए परसेंटेज में टोटल 100 है और डिग्री में यहाँ पे 360, 360 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू होती है 3.6। अब डी की बात करें, ये वाला सेक्शन आपका आ जाएगा 20%, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से डायरेक्ट। ठीक है, पॉइंट आपका हट जाएगा 36 दूनी 72, 72 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है माधव ने 42,000 में एक आर्टिकल परचेज किया, 20% लॉस पे सेल कर दिया उसने। अब जो सेल किया, जो पैसा आया उससे एक वस्तु और खरीदी और उसको 30% प्रॉफिट बेच दिया, टोटल आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले उसका 20% लॉस निकाल के माइनस कर दो, आया उतने में उसने खरीदी, फिर उसका 30% प्रॉफिट निकाल दो, आपके पास आ जाएगा। या जो आया उसी पे वो वापस कर रहा है, तो यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं, -20 और +30 लाभ हो रहा है, प्लस गुना माइनस माइनस, 20 गुना 30/100। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप सक्सेसिव लगाए कर सकते हैं। यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा और इसमें से 6 गए, 4% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 42,000 का हम डायरेक्ट कितना निकालेंगे, 4% निकालेंगे। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1680। ओके, यहाँ पे कह रहा है 7 साल पहले, बिफोर 7 ईयर की बात कर रहा है, 7 ईयर अगो प्राची की जो एज थी वो उसकी डॉटर 4 टाइम थी, तो डॉटर की एज 1 होगी, तो इसकी प्राची की एज कितनी हो जाएगी, 4। इसका 4 टाइम हो जाएगी, कब, 7 ईयर अगो। अब कह रहा है प्रेजेंट से 4 साल बाद, ये तो प्रेजेंट से 7 साल पहले है और अब 4 साल, 4 ईयर आफ्टर। प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात करें तो प्राची की एज है जो उसकी डॉटर है उससे 2.5 गुना हो जाएगी, 2.5। ठीक है, प्रेजेंट एज का सम पूछा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये रेशियो में कितनी बढ़ रही है प्राची, 1.5, जबकि ये तो नहीं बढ़ रही। तो आपको बताया था रो में जितना डिफरेंस है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, तो इधर तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। और 2.5 और 1 का डिफरेंस 1.5 है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। ठीक है, देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये 1.5, ये अपना कितना हो जाएगा 7.5 और ये 3। डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 1.5 का, यहाँ पे 1.5, ये 7 साल पहले, ये 4 साल बाद, तो टाइम का 11 ईयर का, और यहाँ पे डिफरेंस रेशियो में कितना 1.5 का। हमें कह रहा है इन दोनों की परजेंट एज, तो कोई सी भी एक एज हम यहाँ पे ले लें, जैसे ये ले लेते हैं, तो 7.5 + 3 करेंगे 10.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 15 से 7 बार, यानी 4 साल बाद इन दोनों की जो टोटल आई वो आई 77। तो दोनों की परसेंट के लिए 4 4 कम कर देंगे, तो 8 इसमें से घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 69। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है परसेंट में ए और बी की जो, ए की जो एज है वो बी का 3 टाइम है। ठीक है, जैसे बी की 1 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी 3। सी बी से 5 साल बड़ा है, एबीसी का सम दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे इसकी x होगी तो इसकी 3x हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी x + 5, ये इससे बड़ा है। अब इनका सम दिया है, ये हमें दिया है 75, तो इनको प्लस करेंगे 3 + 1 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5x और +5 आगे जाके माइनस तो 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 14। ठीक है, तीनों की परसेंट आगे। तो कह रहा है 5 साल पहले बी की जो एज थी, तो यहाँ पे देखिए अब इसकी कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, इसकी 14 है, तो 5 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी कितनी 9। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद एक ही आयु, तो अब से 3 वर्ष इसकी कितनी अभी 42। ठीक है, 14 गुना 3 42, और कितने साल बाद 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी 45। रेशियो ले तो 1:5 का इनका रेशियो आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे करें एक सिलेंडर जिसकी रेडियस और हाइट है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच। ठीक है, 7 से 2 टाइम 8 दूनी 16। ठीक है, 16 गुना 8 128, और 128 गुना 2 256, और 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2816। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो इसमें 49 में 7 का भाग देंगे 7 बार, एक पे पॉइंट है तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, 21 माइनस 0.7 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 40 होता है, 40 गुना 4 करते हैं 160, उससे 4 कम कर दोगे तो 156, और 2 पे पॉइंट आ जाएगा तो 1.56 और प्लस 0.9। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 2.46, और 21 में प्लस कर देंगे तो ये हो गया 23.46, और माइनस कर देंगे 0.7। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा।
ओके। यहाँ पे कह रहा है सी एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर है, पी इसके बाहर एक पॉइंट है, पी ए पी बी इसकी टेंजेंट है, ए और बी पे इसको टच कर रही हैं, इस टाइप से ये टेंजेंट है और दूसरी ये टेंजेंट है। ठीक है, पी ए और पी पी, ओ इसका सेंटर है। तो हमें कह रहा है पी और पी भी एक दूसरे 60 डिग्री के एंगल पे, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया है, तो हमें पूछा पी ओ ए, तो ये एंगल हमें पूछा है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 90 होता है, और ये सेंटर को और इसको पॉइंट को मिला दे तो ये इस एंगल का भी और इस एंगल का भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये 60 था, ये 30 हो गया, ये 90, तो ये कितना बचा, 60। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। कैसे होता है, जैसे ओ से पी को मिला देंगे, ये रेडियस और ये इनके कॉमन। ठीक है, ये 90 ये 90, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनिस इक्वल है, एक साइड है, तो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेट होंगे, सर्वांग सम होंगे, तो सब कुछ बराबर होता है, इसलिए ये 60 तो ये भी 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, जनवरी के पहले 16 दिन के लिए कह रहा है सिटी का जो एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री है, उसी मंथ्स के लास्ट के 16 दिन का 26 है। देखिए टोटल जो डेज होते हैं वो 31 डेज होते हैं, 16 और 16 यहाँ पे करें 32, इसका मतलब बीच वाला है वो इधर भी प्लस हो गया, इधर भी प्लस हो गया, दोनों को प्लस करके टोटल जो 31 दिन का है वो उसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पूरे महीने का एवरेज कितना, 24। देखिए पहले 16 दिन का कम है पूरे मंथ्स वाले से 2 डिग्री, तो 16 दूनी 32, ये 32 डिग्री इधर तो कम है, इधर ये 24 पूरे महीने का 26 है, तो दो ज्यादा है, तो इधर ये 16 दिन का दो ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी प्लस 32, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस माइनस जीरो हो रहा है, नहीं होता तो हम इसको सोल्व कर लेते, यानी प्लस माइनस कर लेते, तो यहाँ पे जो बीच वाला डेज है उसका एग्जैक्ट यही टेम्परेचर होगा 24 डेज, तभी यहाँ पे प्लस माइनस करने पे कुछ नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब है अपन, ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस कॉस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। ठीक है, और प्लस ए इंटू बी यानी साइन ए इंटू कॉस ए, अपोन में आपके पास है साइन माइनस कॉस, तो ये वाली जो टर्म है हमारी नीचे वाली ये कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ओके, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, सारे हम डेली इसको एक पेपर सॉल्व भी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।